नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली के पर अमित कुमार। तो सब स्टूडेंट बताइए कैसे हैं, सभी की तैयारी कैसी चल रही है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, हमने आपको बोला था कि आपको 1 फरवरी से आपको मैथ एंड रीजनिंग कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी और बार बार क्वेश्चन, हमेशा सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 2 दिन से इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे क्योंकि इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी और बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है, तो किसी वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था। तो कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन है हम कराएंगे आपको, सारे एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को नोट करिए और आप पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठे और सभी प्रश्नों को नोट करना है। डेली आपको पढ़ना है, एक दिन भी आपको क्लास को मिस नहीं करना है क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कराएंगे और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से और बेसिक से मैथ पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। कमजोर, जितने भी कमजोर छात्र होंगे उसकी भी मैथ समझ में आएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैथ का आपका पहला पार्ट है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे आप आज हम इस क्लास में देखेंगे और क्लास टॉप चलेगी आपकी। आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए ये आपका जो क्लास है पहला है रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी सीबी2, यूपी पुलिस, लेखपाल, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है यदि अंकों को पलट दिया जाता है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है आपको बताना है, क्या मूल संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मूल संख्या क्या है। अब देखिए इसमें आपको x और y नहीं मानना है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। देखिए हम आसान तरीका बता रहे हैं आपको बिल्कुल बेसिक से। इसके लिए जो आसान तरीका है वो है आपका गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह का तरीका हम बता रहे हैं आपको समझिए। कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। मान लेते हुए 2 अंकों ये है आपके, तो इनके अंकों का योग कितना होगा डियर स्टूडेंट, तो 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। पूरे कंडीशन को पूरा पूरा सर्टिफाई कर रहा है। कह रहा है आगे यदि अंकों को पलट दिया जाता है, इन वाले अंकों को हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगी संख्या, 43 हो जाएगी। अब कह रहे हैं तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना, तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 46 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी। क्या 34 का 4 गुना 46 होता है माय डियर स्टूडेंट, नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है माय डियर स्टूडेंट, कितना है, 7 है। हाँ 7 हो रहा है। आगे कह रहे हैं अंकों को पलट दिया जाता है, तो अंकों को पलटेंगे इनको तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अंकों को जब पलटे जाएगा तो अंकों कितनी हो जाएगी, इसमें 4 जो इसमें जो कितना जोड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18। अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना, क्या 61 का 4 गुना 18 होते हैं, नहीं होता है, तो ऑप्शन गलत, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला चेक करेंगे। 2 अंकों की संख्या का योग 7 है तो 2 + 5 करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। हाँ हो रहा है। अब कह रहे हैं अंकों को पलट दिया जाता है तो हम इन अंकों को पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगी, 52 बनेगी। क्या बनेगी, 52। अब क्वेश्चन कह रहे हैं नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो इसमें नई संख्या में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 55 हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं उस मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। क्या 25 का 4 गुना 55 होता है, नहीं होता है, तो ऑप्शन गलत। जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो ऑटोमेटिक चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। देखिए इसको भी हम आपको सर्टिफाई कर देते हैं। देखिए 1 और 6 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है डियर स्टूडेंट। अब आगे कह रहे हैं अंकों को पलट दिया जाता है, तो अंकों को पलटेंगे तो कितना होगा, 61 होगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो सॉरी
3 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। अब वो कह रहे हैं जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी। क्या 16 का 4 गुना 64 होता है? हाँ होता है। 16 चौका कितना होते हैं 64 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करना है आपको सारे क्वेश्चनों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे हैं कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। एक रेल यात्रा कर रहा है। पूछ रहे यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? कप्तानों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। डियर स्टूडेंट ऑप्शन भी दे देते हैं। देखिए हम ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। देखिए पहला ऑप्शन आपका 75 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 76 और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 70 और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 73। आपको इनमें से बताना है कितनी होगी। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको आसान तरीका बताएंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल से होगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। पहले क्या करिए, मैथ एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन सोल्व करें तो पहले आपको पढ़ के उसको समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। पूछ रहे हैं उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। पूछ रहे हैं समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। माय डियर स्टूडेंट आपको इसमें एक्स वाई नहीं मानना है, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। देखिए क्या है कप्तानों और क्या है इसमें सैनिक। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कितने व्यक्ति है? 1200 व्यक्ति है। पूछ रहे व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक सैनिक यानी कि सैनिकों की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट? 15 है। कह रहे हैं उसके लिए एक कप्तान है। कितना है? एक
कप्तान है। अब वो पूछ रहे हैं उस समूह में कप्तानों की संख्या पूछ रहे हैं। किसकी पूछ रहे हैं? कप्तानों की। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करने हैं, कप्तानों और सैनिकों को क्या कर लिया आप, जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 16 व्यक्ति हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कितने व्यक्ति हैं? 1200। तो 16 किसके बराबर होगा? ये 1200 के बराबर होगा। तो एक रेशियो बराबर क्या होगा? 1200 बटे 16। इसको आप इससे भाग कर दीजिए। देखिए भाग करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से समझिए। देखिए भाग कैसे किस तरह से किया जाता है समझिए। 16 को हम भाग करेंगे। 16 16 पंजे 70, 16 छिक 84, 16 सत्ते 98, 16 अट्ठे कितना होते हैं? 16 पंजे 80, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 होगा। तो एक ढाई इधर लेंगे, यहाँ 10 होगा, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा डियर स्टूडेंट? 8 बचेगा। अपर से उतार लिया आपने 0, तो 16 पंजे कितना होगा? 80 होगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा। कितना कट जाएगा? पूरा पूरा। तो कै बार कटेगा? 75 बार कटेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? तो कप्तानों की संख्या बताओ कितनी है डियर स्टूडेंट? 75 है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि भाग इस तरह से किया जाता है, गुणा भाग इस तरह से किया जाता है। इस पे हम क्वेश्चन वो कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को नोट करिए और डेली क्या करिए, पढ़िए। एक नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे, जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी पेन लेके ही बैठिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप एक अपना नोट्स तैयार कर लीजिए मैथ एंड रीजनिंग का, क्योंकि एक दिन मैथ पढ़ाएंगे, एक दिन आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, और वो रीजनिंग पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाती है और बार बार हमेशा आती है। ठीक है, आपको 70 से 80% जो मैथ है वो हिंदी आएगा और आपका रीजनिंग भी हिंदी आएगा। क्या करना है आपको? डेली पढ़ना है, सारे क्वेश्चन ही करवाएंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। आसान तरीका बताइए इसके लिए। देखिए कह रहा है 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 33 है। कितना है डियर स्टूडेंट? 33 है। पूछ रहे हैं अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन भी हम दे देते हैं आपको। ठीक है, आपको बताना है ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए हम आपको एक्स वाई आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है इस टाइप के। कभी भी क्वेश्चन आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, देखिए तरीका देखिए। कह रहा है 3 अनुक्रमिक का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार संख्याएं। क्या होता है? लगातार संख्याओं का योग कितना है भाई? 333 है। पूछ रहे हैं अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा? बस आपको कुछ नहीं करना है, 3 लगातार पूछ रहे हैं तो कितना योग है तीनों का? 333 है। क्या करिए आप, 333 को ये जो 3 है इससे भाग कर दीजिए तो कितना आएगा? 111 आएगा। कितना आएगा? 111। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको ये कह रहा है क्वेश्चन देखिए 3 लगातार, तो 3 लगातार संख्या कौन सी है? इससे पहले कौन सी हो जाएगी? 110, और इसके बाद कौन सी हो जाएगी?
इसके बाद कौन सी हो जाएगी 112 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी 112। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या रहा है अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा। अंतिम दो संख्या ये वाली संख्या इनका योग क्या होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए आप इनको, आंसर आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट। प्लस करिए 3 2 2 तो कितना आया इसका आंसर 223। तो वो संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक्स वाई वाला मेथड आपको नहीं लगाना, ये बिल्कुल आसान तरीका है और बेसिक तरीका है। एक्स वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक्स वाला क्या तरीका है, समझिए। एक्स वाला ये तो रहा आपका शॉर्ट ट्रिक। अब दूसरा तरीका देखिए, मान लेते हैं कह रहे हैं तीन लगातार संख्या कह रहे हैं एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 2 और बराबर कितना है उनका योग 333 योग है। कितनी संख्या हो गई 1 2 3, तीन संख्या हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाला x और ये वाला x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और बराबर देखिए इधर जो प्लस कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्लस कर लीजिए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये किसके बराबर होगा 333 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट 333 के। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका देखिए। अब इसका x का मान निकाल दीजिए। x का मान कितना है 333 बटा क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान निकालिए, x का मान इसको भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा 111 बार में जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है अंतिम दो संख्याओं का योग क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इससे पहले वाली संख्या ले लीजिए 110 और इसके बाद की संख्या ले लीजिए 112। अब आपको कुछ नहीं करना, इन संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 223। क्या आ जाएगा 223। आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 223, यही आपका आंसर होगा। तो आपको ये तरीका नहीं मानना है एक्स वाई, तो इसके लिए हमने आपको आसान तरीका बताया, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और डेली पढ़िए, क्योंकि हम क्वेश्चन वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किरण के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट है। कितने नोट है 85 नोट है। आगे कह रहा है यदि उसके पास कुल धन कितना है डियर स्टूडेंट 5000 रुपए है। कितना है 5000 रुपए है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है पूछ रहे हैं तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, कितनी है। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें 30, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें 50, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 70 और डी का ऑप्शन हो जाएगा आपको 80। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको एक्स वाई नहीं मानना है, सिंपल तरीका है। देखिए सिंपल तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो किस तरह से सोल्व करना है बता रहे हैं। देखिए समझिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है किरण के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट है। कितने नोट है कुल 85 नोट है। पूछ रहे हैं यदि उसके पास कुल धन कितना है डियर स्टूडेंट 5000 रुपए है। पूछ रहे हैं तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहे हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके लिए जो आसान तरीका है वो है आपका गो थ्रू ऑप्शन
से सोल्व करेंगे, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं किरण के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट है। मान लेते हैं नोटों की संख्या कितनी है, 30 है। तो 30 और कितने नोट है, 50 के, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे, 5 दिए ही 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और कुल कितने नोट है उसके पास, 85 नोट है। तो 30 नोट तो ये थे और 85 में से घटाएंगे तो कितने नोट बचेंगे टोटल डियर स्टूडेंट, घटा दीजिए इसको, 5, 8 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 55 नोट बचेंगे। किसके, 50, कितने, कुल कितने नोट बचे उसके पास, 55 बचे। अब वो कह रहे हैं 100 रुपए के कुल 85 नोट है, तो 100 रुपए के कितने नोट हो जाएंगे, टोटल 5500 हो जाएंगे। क्या 5500 को और 1500 को जोड़ के क्या कुल धन 5000 रुपए हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन चेक करेंगे, इसी तरह से अगला ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है 50। मान लेते हैं नोटों की संख्या 50 है और 50 रुपए के नोट है, तो गुना कर लीजिए 50, तो पंजे पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। शायद डियर स्टूडेंट आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो कितने नोट हो गए, 25, और कुल उसके पास कितने नोट है, 85 नोट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 85 में से 50 को घटा दीजिए तो टोटल नोटों की संख्या निकल के आएगी। तो कितने नोट होंगे, 8 में से 5 गया तो कितना बच गया, 35 बच गया। मगर कह रहे हैं 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या 85 है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 3500 हो जाएगी। क्या 2500 को और 3500 को जोड़ के कुल धन 5000 रुपए हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला चेक करिए, अगला ऑप्शन चेक करिए। अगला ऑप्शन है 70। मान लेते हैं किरण के पास 50 रुपए के तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट है। मान लेते हैं उसके पास नोटों की संख्या 70 है। कितनी है, 70, और कितने नोट है 50 के, 50 है। गुणा करेंगे 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35, 2 जीरो लग जाएगा, 35 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कह रहा है कुल 85 नोट है, तो 50 के 85 नोट थे और 70 ये थे, तो कितने बचे उसके पास टोटल कितने नोट बचे 50 के, ये आपको निकालना था। इसमें कितने बचे बताओ डियर स्टूडेंट, तो कितने बचे, 1500 बचे। कितने बचे, 15 बचे। अब वो कह रहे हैं उसके पास 100 नोट भी थे, क्या क्या के, 100 के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो 3500 और 1500 को जोड़ दीजिए आप, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 2 जीरो तो आप लगा लीजिए। कितनी, 2 जीरो आपने लगा ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए, 5 5 10, हासिल को 1 लगेगा, 3 अरे 4 अरे 5, तो टोटल कितना धन हो रहा है, 5000 हो गए। तो कौन सा ऑप्शन आपको पूरे कंडीशन को पूरा सर्टिफाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो उसके पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, 70 होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसके लिए आसान तरीका है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करना, आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैथ की क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग और मैथ की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार, कितनी, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। कितना है डियर स्टूडेंट, 528 है। पूछ रहे हैं छोटी संख्या, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, छोटी संख्या ज्ञात करें। अब आपको कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा इसके लिए समझिए। देखिए आसान तरीका बताएंगे, ऑप्शन देख लीजिए क्या है इसके, 18
बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 22 और आपका डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 24। ये है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। इसमें आपको x और y नहीं मानना है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। अब क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। कितना है डियर स्टूडेंट, 528 है। पूछ रहे हैं छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या निकालनी है आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए और आपको पूछे दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, पूछे छोटी संख्या, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए भी आपको गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे और सेकंडों में आंसर आ जाएगा आपका। देखिए समझिए क्वेश्चन, आप समझा रहे हैं, समझिए, देखिए तरीका सीखिए क्या है। इसमें आपको एक्स वाई नहीं मानना है। कह रहे हैं दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। मान लेते हैं हमारी सम संख्या 18 है। इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी, इससे अगली सम संख्या कौन सी होती है डियर स्टूडेंट बताइए, 20 हो जाएगी। इनका गुणनफल पूछ रहे हैं, इनका गुणनफल पूछ रहे हैं, 18 गुना के कितना होते हैं, 36 होता है, मगर 360 हो रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितने हैं, 528 है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन का 528 आंसर आ जाएगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पूरे कंडीशन को पूरा सर्टिफाइड करना चाहिए। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है, अगला ऑप्शन देखिए 20 है, तो सम संख्या इससे अगली कौन सी होगी, 22 होगी। तो 22 गुना के कितना होते हैं, 44 होते हैं। तो इसका जो गुणनफल हो रहा है वो कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट, 440 हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गुणनफल 528 है दो संख्याओं का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी गलत हो गया। अब अगला चेक करते हैं, 22 और इससे अगली सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब आप गुणा कर लीजिए, देखिए क्या इसका 528 हो रहा है, गुणा करिए। देखिए 22 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 22 गुणा के 44, 22 66, 22 चौके कितना होते हैं, 88 होते हैं। आपको हासिल लगेंगे कितने, 8, 22 कम 22 गुना के 44 और 44 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी कि 528 हो रहा है। तो अब उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या कौन सी है, ये है, ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट। पूछ रहे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारी 22 है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कभी भी आए इस टाइप के तो गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए सम संख्या और विषम संख्याओं में दोनों में अंतर होता है। देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं और विषम संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ लीजिए पहले। देखिए सम संख्या होती है, दो प्रकार की संख्या होती है, एक तो सम संख्या होती है आपकी और एक होती है आपकी क्या, विषम संख्या होती है। क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए सम संख्या विषम संख्या में दोनों में अंतर होते हैं। जो सम संख्या होती है वो पूरी डिवाइड हो जाती है, जैसे आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, आपका क्या होगा 10। ये कौन सी संख्या होगी, ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी। कौन सी, जो पूरी डिवाइड हो जाती है वही हमारी विषम संख्या, सॉरी सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या वे होती है जो पूरी नहीं कटती, हम उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, आपका 5 हो गया, आपका 7 हो गया, आपका 9 हो गया और आपका 11 हो गया, आपका 13 हो गया। ये कौन सी संख्या है, ये आपकी विषम संख्या होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वह वाली संख्या होती है जो पूरी नहीं कटती है अपने आप से, और अपने आप से कटती है और एक सी संख्या से कटती है, तो ये आपकी विषम संख्या होती है। तो आज की क्लास बताइए कैसी लगी आपको। आज की क्लास देखिए, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको क्या करेंगे, आपको इसी तरह से हम आपको मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपके पहाड़े याद नहीं है, आपको पहाड़े याद कर लीजिए। ठीक है, सारे आपको आपकी सारी चीजें याद करनी है। आपको एक दिन हम आपको वर्गमूल घनमूल की आपको एक वीडियो दे देंगे, उसमें आप वर्गमूल और घनमूल लिख लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।